भैया आजकल 15,000 में सिर्फ दर्द मिलता है ना, बड़ी स्क्रीन ना मस्त कैमरा, और अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो भैया ड्रीम्स में जाके देख लो, क्योंकि ये सपने में ही संभव है। लेकिन वीवो ने कुछ कमाल कर दिया, इनफ इज इनफ, और लेके आ रहा है वीवो T4 5G, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का कैमरा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 15,000 के आसपास। अरे भाई ये फोन नहीं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल डीप डाइव, अंदर तक घुसेंगे इसी वीवो के फोन के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15,000 के आसपास आने वाला है, और जानेंगे इसके स्पेक्स, लॉन्च डेट, एक्सपेक्टेड प्राइस, कंपटीशन, और क्या ये बजट सेगमेंट का असली किंग बन सकता है या फिर एक और फेलियर। तो बकल अप दोस्तों, क्योंकि ये फोन सस्ता भी है और मस्त भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल, जहां पे आपको एक प्रैक्टिकल ओपिनियन मिलता है किसी भी फ़ोन के बारे में। और मैं बहुत ज़्यादा टेक में नहीं जाता, मैं जाता हूँ एक ऐसी चीज़ में जो एक आम इंसान को फ़ोन में क्या चाहिए होता है प्रैक्टिकली डेली लाइफ यूज में, हम उस पर बात करते हैं। और जहाँ टेक मिलता है वहाँ थोड़ी कॉमेडी का तड़का होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ के साथ में ये वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं वीवो के बारे में, और सबसे पहले बात करने वाले हैं डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। वीवो T4 5G जो है ये मिलता है 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, जिसमें है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते टाइम एकदम फील आएगा दोस्त, एकदम मक्खन की तरह। और हाँ, डिस्प्ले पंच होल वाली है, बेजल्स पतले हैं और ब्राइटनेस भी अच्छी है। डिजाइन की बात करें तो बैक पैनल ग्लास फिनिश वाला हो सकता है, जिसमें आपको बहुत अच्छी और ग्लॉसी वाइब मिलेगी विद पेस्टल कलर्स। लड़का या लड़की दोनों के हाथ में इक्वली स्टाइलिश लगेगा। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस जाते हो तो ये फोन पॉकेट में जाने के बाद में स्वैग तो आपका बरकरार रहने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो डिजाइन वाइज ये फोन काफी मुझे ठीक लग रहा है। वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, या इन हैंड फील के बाद ही पता लगेगा कैसा है। अब बात करते हैं प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस की, क्योंकि फोन दिखने में कितना भी अच्छा हो, अगर चलाने में बढ़िया नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अब आते हैं सबसे जूसी पार्ट पे, जो है परफॉर्मेंस। इसमें लगाया गया है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट, जो कि 4 नैनोमीटर प्रोसेसर पे बेस है। आप सोचो यार, एक टाइम था 4 नैनोमीटर, 15,000 के रेंज में 4 नैनोमीटर, ये क्या है। और पहले तो मैं बता दूं 4 नैनोमीटर क्या है। मतलब प्रोसेसर जो है वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो मैंने शुरू में बोला था वो एग्जैक्टली यही है। आप ये मान के चलो, अगर आपको नहीं पता तो जितना कम नैनोमीटर उतना ज़्यादा फ़ोन फास्ट हो जाता है परफॉर्मेंस वाइज, राइट। तो बेंचमार्क स्कोर के अकॉर्डिंग ये चिपसेट जो है परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 778G के आसपास है, राइट। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। ये वही चिपसेट है जो मिड रेंज फोन्स का सुपरस्टार हुआ करता था, और अब सोचो 15,000 में वही लेवल का परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। तो मेरे भाई पूरा का पूरा पैसा वसूल। अब गेमिंग की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त BGMI, COD और पता नहीं क्या क्या गेम खेलते हो, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बजट सेगमेंट में एक गेमिंग फोन देख रहे हो तो उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। तो गेम भाई BGMI हुआ या COD मोबाइल हुआ, सब कुछ स्मूथ चलेगा, क्योंकि 60 FPS तक जा सकता है। और यहाँ पर मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग भी एकदम बटर की तरह चलेगा, मक्खन एकदम है। क्यों? क्योंकि भाई FPS स्क्रीन की बढ़िया है और स्क्रीन क्वालिटी भी बढ़िया होने वाली है। तो व्हाट्सएप, इंस्टा, स्पॉटिफाई सब एक साथ ओपन करके चिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक्स के मैसेज इग्नोर करने की परफॉर्मेंस आपको खुद इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं करा रहा भाई, क्योंकि इस चैनल पे मैं टेक बताता हूँ, आपकी लव स्टोरी नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं कैमरा की तरफ, जो कि हर फोन का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट। तो कैमरा लवर्स के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि पीछे मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जो कि डेप्थ कम और स्पेक्स बढ़ाने के काम करता है। क्यों? क्योंकि आप मान के चलो डेप्थ सेंसर क्या करता है, जो पोर्ट्रेट फोटो आप लेते हो उसमें आपका काफी ज्यादा हेल्प करता है, टेक्निकली बात करें तो, राइट। और फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, तो फिल्टर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, असली ग्लो कैप्चर करेगा। और हाँ भाई, वीवो का फोन है तो आप बटरफ्लाई इफेक्ट, ब्यूटी इफेक्ट, ये सब आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मैक्सिमम 1080p तक रिकॉर्डिंग हो सकता है, बट द प्राइस इस प्राइस पॉइंट पे सॉलिड है। बट यहाँ पर थोड़ा सा 2K तक जाना चाहिए था, क्योंकि भाई आजकल वीडियो हर कोई बनाता है, कुछ नहीं तो व्लॉगिंग ही कर लेता है या छोटे मोटे अपने मोमेंट्स रिकॉर्ड करता है। तो इतने सारे फीचर्स तो दे रहा है, बट आई एग्री
थोड़ा सा प्राइस 500 रुपये बढ़ा देता, बट 2000 यानी कि 2K वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा दिया होता तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता, खास करके हमारे कंटेंट क्रिएटर दोस्तों के लिए, राइट। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम रील और स्नैपचैट के लिए तो फुल रेडी होने वाला है दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1080p का कैमरा आपके स्नैपचैट के लिए मक्खन जैसा काम करेगा, राइट। अब जूम करने के बाद इसमें चांद दिखेगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ आप अपने चांद को थोड़ा पास से जाके जरूर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। तो मेरे भाई फोन में मिलती है 5000 mAh की सुपर बैटरी जो कि आपको इजीली 1.5 दिन का बैकअप दे देगा, और चार्जिंग के लिए आपको 44 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल रहा है जो टाइप सी सपोर्ट करता है ऑफ कोर्स, मतलब 1 घंटे के अंदर 70 to 80% आपका फोन चार्ज हो जाएगा। तो यूट्यूब बिंज, नेटफ्लिक्स चिल और क्रश का लास्ट सीन सब कुछ एक साथ चेक कर सकते हो। तो अब बैटरी की दिक्कत नहीं आने वाली, ना ही आपके पर्सनल लाइफ में, ना ही आपके एंटरटेनमेंट वाली लाइफ में, राइट। अब बात कर लेते हैं, फीचर्स तो भर भर के हो गए, लेकिन इसका लॉन्च डेट कब है, कब आ रहा है और इसका प्राइस क्या होने वाला है। सबसे ज्यादा वेट भाई बहुत सारे लोग इसके लॉन्च का कर रहे हैं, कब लॉन्च होने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ बात करते हैं। तो लीक्स के हिसाब से Vivo T4 5G इंडिया में अप्रैल 2025 में लॉन्च हो सकता है, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस समवेयर बिटवीन 13,999 से लेके 15,999 तक हो सकता है। अब इस सेगमेंट में अगर ये फोन लॉन्च होता है तो ये फोन कंपीट करेगा Redmi Note 13, Realme Narzo 70 और iQOO Z9 से। लेकिन फीचर्स के हिसाब से लगता है कि ये फोन उन सब का बाप बनने वाला है, अगर जो फीचर मैंने बताए ये सारे के सारे आ गए तो, और आए नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ 2K वीडियो रिकॉर्डिंग हो। तो अब सवाल ये है कि क्या आपको वेट करना चाहिए Vivo T4 5G का, या फिर अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है और आप चाहते हो मस्त परफॉर्मेंस, स्टाइलिश डिजाइन, क्लीन डिस्प्ले, डिसेंट कैमरा, लॉन्ग बैटरी लाइफ, तो बॉस यस दिस इज द फोन टोटली वर्थ टू वेट। अब अगर आपको तुरंत कल ही जाके खरीदना है भाई तो आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओनली कौन हो सकता है भाई, हर चीज़ की अच्छी बातें नहीं होती, बुरी बातें भी होती है, और Vivo का ब्रांड है तो बुरी बातें होंगी, ऐसा नहीं है, और ना ही ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है कि मैं सिर्फ तारीफें करूँ। तो इसका कौन हो सकता है, सॉफ्टवेयर अपडेट और UI एक्सपीरियंस, क्योंकि Vivo के UI एक्सपीरियंस से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब पर्सनली खुश नहीं रहता, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो वो आपके हिसाब से वो सब्जेक्टिव चॉइस है। खैर Vivo का फन टच OS सबको पसंद नहीं आता, राइट, जो मैंने बताया, तो हो सकता है आपको ना पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद आए, लेकिन अगर आपको स्पेक्स चाहिए फुल धमाका, T4 5G इज लुकिंग लाइक द नेक्स्ट बजट किंग, यही होने वाला है, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था फुल ब्रेकडाउन Vivo T4 5G का। आपको क्या लगता है, Vivo T4 5G विल रूल 2025 बजट मार्केट, या फिर सिर्फ ये एक हाइप बनकर रह जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप भी एक्साइटेड हो तो लिखो Vivo OP नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो, और अगर आपको जानना है Samsung S24 Ultra और iPhone 16 Pro Max के बारे में तो ये दोनों वीडियो डिटेल में है उन्हीं दिनों फ़ोन के बारे में। और अगर आपको जानना है 20,000 के नीचे बेस्ट बजट फ़ोन कौन से हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, सारी की सारी हमारे चैनल पे मिलेंगे, आई बटन पे मिलेंगे, जाओ वीडियो देखो, चिल करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।